हाँ जी, बोलिए। सर, आप क्या पूछना चाह रहे थे मुझसे? कुछ पूछ रहे थे, बोलिए। मैं पूछ रहा था आपको ये अंताक्षरी ग्रुप चालू करने में कैसे स्टार्ट किया आपने। सर, ऐसा है कि मैं ना शुरू से योग की दीवानी हूँ, योग की। मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि मैं ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ। स्कूल कॉलेजों का टाइम था, उसमें जैसे भी टीचर्स वगैरह आते थे कि डांस करना है, कोई कहते थे ये चीज़ करना है, कौन कौन हर चीज़ में मैं नाम लिखवा देती थी। पर वो ये मतलब मेरे को कोई ज्ञान देने वाला नहीं था, कोई थोड़ा आगे बढ़ाने वाला नहीं था, पर छूट पूरी थी हमारे को पीएम में, ऐसा था। तो कोशिश करी, हर चीज़ में एंट्री मारी, पर वो कुछ समय ऐसा था, तो मतलब सब चीज़ में मतलब पार्टिसिपेट करा मैंने। तो वो छुपा हुआ गुण कुछ समय के लिए छुप गया था, दब गया था। वो फिर ऑटोमेटिक जो चीज़ होती है ना, इंसान के अंदर टैलेंट होता है, वो ऑटोमेटिक चाहे कितना भी हो, कितनी भी पर्दों में रहो, तो वो निकल के आता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। तो मेरा शरीर कुलमुलाता था क्योंकि मैं प्लेयर थी। तो छुप छुप के योग करती थी मैं, छुप छुप के, क्योंकि डर ही लगता था, ससुराल का माहौल जैसा, तो छुप छुप के करती थी। तो मेरा शरीर कुलमुलाता था, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो फिर जिसको कुछ करना होता है वो रास्ता भगवान ऑटोमेटिक देता भी रहता है। तो मैं कुछ लेने जाती थी बाहर, आस पड़ोस, चाहे हम राशन कितना भी भर ले पूरे साल का, तो कुछ न कुछ चीज़ की जरूरत पड़ती ही रहती है। तो करियाने की दुकान थी, वहाँ लेने जाती थी। तो वो मेरे से पीछे कहती थी, चलो मेरा नाम प्रीति है, अब हो रहा मंजू नाम, तो प्रीति का नाम, प्रीति जी आप चलो सिकंदरा चला करो पार्क में, वहाँ वो करा करेंगे हम योग। मेरे को डर लगता था, मैं मना कर देती थी। तो वो कहती नहीं, मैं आपकी सास से पूछने आ जाऊंगी। मैंने कहा नहीं नहीं, सास से पूछने मत आना। मैं डर जाती थी। तो फिर मतलब ऐसा ऐसा सुबह सुबह का तो टाइम था, फिर मैं उनके संग जाने लग गई, ऐसा ऐसा सासू माँ को बता के जाने लग गई। फिर एंट्री मारी, फिर कॉलोनी में घूमने लग गई, अपनी कॉलोनी में घूमने लग गई, ऐसा ऐसा घूमने लग गई। तो फिर एक दिन अभी बीच में लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन हुआ था बीच में। तो लॉकडाउन के दौरान और सभी डर गए थे, बाहर नहीं निकलना है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो मैं भी डरी डरी। फिर एकदम से मेरा मोटापा भी बढ़ गया, मैं बहुत मोटी हो गई। फिर एक दिन तो मेरे को ऐसा लगा हाय मेरा दम घुट जाएगा, एकदम से मोटी हो रही, निकलूं। बड़ी सर्दियाँ थी, गर्मियों सर्दियों का टाइम था, जनवरी की, जनवरी की सर्दियाँ थी। तो मैं निकल के बाहर गई, और बिल्कुल सुनसान एरिया, बाहर कुछ भी नहीं। तो मैं निकल गई। फिर मुझे कॉलोनी की एक लेडीज़ मिली अचानक, वो या तो समझ लो भगवान का साथ था। तो हम टहलने लग गए, मैंने कहा आप निकलती हो? हमने उनसे बातें करी। तो वो कह रही हाँ मैं तो रोज़ टहलती हूँ। मैंने कहा ठीक है, आप कितने बजे टहलती हो? अब मैं, उसने कहा इतने बजे। तो मैंने कहा, हमने आपस में एक दूसरे से फ़ोन नंबर का आदान प्रदान करा। मैंने कहा आप मुझे फ़ोन कर दिया करो, मैं आपको कर दिया करूँगी, हम दोनों टहला करेंगे। तो फिर बातों बातों में वो कहने लग गई मैं तो है ना वहाँ भी नहीं जाती हूँ, मतलब अपने ऑनलाइन उस पर। मैंने कहा ऑनलाइन? तो मुझे जब नॉलेज तो थी नहीं ऑनलाइन क्या होता है। मैंने कहा ऑनलाइन क्या? तो मैंने कहा योग। तो मैंने कहा पैसों का होता है योग? तो कह रही नहीं, पैसों का नहीं होता है। तो मैंने कहा मेरे को दे देना फिर लिंक। तो उन्होंने मेरे को लिंक दिया, फिर मैं उस लिंक से जुड़ी। अभी 2-4 दिन ही हुए थे कि मैं उसमें जुड़ी थी, मैं सारे सेशन अटेंड कर रही थी। जैसे कि मैंने भी अभी सेशन बहुत सारे चालू कर रखे हैं। एक सुबह होता था वहाँ पर योग, और एक दोपहर में होता है 11 बजे, एक शाम को 6 बजे, तीनों सेशन में जाती थी। 2-4 दिन ही हुए, सर ने मेरे को प्लेटफॉर्म दे दिया, क्योंकि मेरे को तो शुरू से टैलेंट मतलब इसमें था ही, योग में। तो उन्होंने मेरा देखा, तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा है आप कराओ। 2-4 दिन में उन्होंने मतलब मेरे को टीचर बना दिया। तो मेरे मेरे दिन बन गए वहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता। फिर आहिस्ता आहिस्ता मतलब और भी जगह मारी, और जगह से भी पता चला, सब जगह एंट्री मारी मैंने, हर जगह मारी कि मैं यहाँ से सीख लूँ, वहाँ से सीख लूँ। किसी से भी मतलब मेरे को कोई और बताता, वहाँ पहुँच जाती थी। सब जगह मतलब पूरा पूरा दिन घर का काम के साथ साथ मतलब मैं सब जगह एंट्री मारती रहती थी। फिर रमन सर को जानते ही हो आप, रमन सर मेरी क्लास में डेली आते थे। तो वो मेरे से रोज़ कहते थे मंजू जी मेरे को एक प्लेटफॉर्म बना दो, मंजू जी मेरा एक ग्रुप बना दो। मैं उनकी एक कान से सुनती थी, एक कान से निकालती थी, एक कान से सुनती थी, एक कान से निकालती थी। एक दिन उन्होंने मतलब ऐसे रुआसी आवाज़ में कहा मंजू जी मुझे सब जगह से निकाल दिया। तो लॉकडाउन में ना मेरे सारे दोस्त मर गए, सिर्फ एक मैं ही अकेला बचा हूँ। तो मुझे उन पर तरस आ गया। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने कहा आपको डिप्रेशन हो गया, आप लोगों से मिलो जुलो। तो फिर उस दिन की बात मुझे एकदम से उन्हें उनकी टच हो गई। तो मैंने उनको प्लेटफॉर्म बना दिया, उनको अंताक्षरी का ये सब चीज़ों का मैंने प्लेटफॉर्म बना दिया। और हालांकि मैं पर्दे के पीछे ही रहती थी, जब मैं आगे भी नहीं आती थी। फिर मेरे पास लोगों के फ़ोन आते थे, मंजू जी आपने प्लेटफॉर्म बनाया, आप क्यों नहीं आती हो, आप सामने क्यों नहीं आती हो। और बाकी स्टोरी आपको सब मालूम ही है, जो भी कुछ हुआ एक एक चीज़ आपको मालूम है, आपसे कुछ छुपे नहीं है। आप भी उस टाइम थे, आप, मैं, अरुणा जी, हम 4 लोग ही तो थे मेन उस टाइम पर। जो कुछ हुआ, पर हाँ जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। फिर मैंने कुछ वहाँ पे इश्यूज हुए, जिस वजह से मैंने छोड़ा।
आपको तो सब मालूम ही है, रीज़न भी सारा, तो मैंने वहाँ छोड़ दिया। फिर मेरे तो अपने लोग काफ़ी पहले से ही मेरे योग की वजह से काफ़ी लोग मेरे से जुड़े हुए थे, तो वो लोग आते थे और आहिस्ता आहिस्ता सारी कहानी आपको मालूम है। ऐसे मेरा अंताक्षरी का और योग का ग्रुप बड़ा, वहाँ पर भी योग में भी फिर मेरे साथ वहाँ पर पार्शलिटी हुई थी, जो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, जो कि आप तो क्या नाम है, दीपक कारिया को जानते हो, दीपक कारिया भी वहाँ जाते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा ग्रुप है, वहाँ वहाँ की टीचर रह चुकी हूँ। नहीं नहीं, हास्य योगा परिवार है। तो ये इस तरीके से चालू हुआ, तो वहाँ पर भी मतलब मेरे साथ ये भाई भतीजा बाद हुआ, तो उन्होंने कहा कि वहाँ की जो मतलब जो मेरे को प्यार करते हैं, उन्होंने कहा मंजू जी आप में तो इतना टैलेंट है, आप इन गंदे लोगों को छोड़ो, इन्हें छोड़ो, आपका अपना ही नेटवर्क इतना बढ़िया है, तो आप अपना ही प्लेटफॉर्म संभालो, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उनकी बात मेरे को अच्छी लगी, तो फिर मैं अपना ही प्लेटफॉर्म संभाल रही हूँ। और भगवान ने मेरे को इतनी हिम्मत दी कि मतलब अपने ही मेरे लोग, मेरे ही अपने लोग, जैसे आप हो गए, विजय जी हो गए, सभी मतलब बढ़ चढ़ के भाग ले रहे। मैं तो मतलब कि एक नाम मात्र हूँ, सिर्फ मैंने एक मेरा नाम नहीं लिया, मेरा नाम नहीं हाँ लिया, तो मैं वही तो रागनी के बता, टाइम से आपके पास आती। वही तो मैं बता रही हूँ। हाँ, आप भी सबसे पहले वाली हो। और एक और रागनी के साथ नहीं आती थी हाँ मैं आपके। हाँ, मुझे फिर मालूम रागनी है, एक आप हो, और एक क्या नाम है, और एक सबसे बड़ा हाथ उनका है मेरे ग्रुप को बढ़ाने में, जो जिसको आप जानते भी नहीं हो। कल परसों मैंने उनकी उनको प्रोत्साहित भी करा, क्या नाम है उनका, रजनी जी, रजनी खैर। तो उन्होंने बहुत सारे लोग मेरे पास जोड़े, सबसे ज़्यादा लोग उन्हीं के पास से आए हैं। आए दिन दूसरे तीसरे दिन वो नंबर देती हैं, जो कि हमारे बाकी लोग जो आते, शकुंतला जी को भी उन्होंने भेजा, रानी जी को उन्होंने भेजा, बहुत सारे लोग भेजे। अभी एक वी नाम से ना, अभी विनीता पता नहीं क्या नाम है, उनका भी नाम है, मतलब बहुत सारे लोग उन्होंने ही जोड़े हैं, काफ़ी सारे उन्होंने भेजा। इस तरीके से मेरा सफ़र अंताक्षरी का, तंबोले का। सुनो, हाँ मैंने जी। आपको अब तक नहीं बताया, मेरे पास इसका फोन आया नीरजा का, कि- कि ऐसे ऐसे ओम प्रकाश जी वो मंजू जी ने ऐसा करा, मैंने छोड़ दिया ग्रुप, आप भी छोड़ दो। और ये मैं तो इतनी टैलेंटेड हूँ, ये है, तो उन्होंने छोड़ दिया था। फिर मैंने देखा कि वो तो आ रही है। ऐसे एक दिन रुचिका का फोन आया कि आप जा रहे हो मंजू जी ग्रुप में, कहा हाँ। तो मेरे को टाइम होता है तो मैं जरूर जाती हूँ, नहीं होता था अब मैं गाड़ी में भी ज्वाइन कर लेती हूँ, मैं बैठी हूँ 8 बजे से। लेकिन मेरी समझन साथ थी दूसरी, मंजू जी, जो मेरी बहू की मम्मी थी जी। वो भी साथ गई थी, उसकी बहन भी साथ के गए थे हम, तो वो भी साथ थी, तो अच्छा नहीं लगता ना उनके साथ बस बस।